नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सेवा के लिए शासन के मंत्र पर चलते हुए मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना के माध्यम से असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और नकली बीज न प्रयोग करने का आह्वान किया। भारत संचार नगर निगम लिमिटेड के पंजाब एवं हरियाणा परिमंडल ने अपना स्थापना दिवस मनाया और सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा अंबाला में नमो युवा रन का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। सेवा और सुशासन यानी जन सेवा के लिए शासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना के माध्यम से भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के असंगठित कार्यबल की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया है। असंगठित कार्यबल में दीर्घायु, जोखिम और सेवानिवृत्ति सुरक्षा की कमी जैसी दोहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि ये योजना लाभार्थियों के भविष्य का आधार कैसे बनेगी। अगर आप 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार उसमें पैसे डालेगी और आपको कभी बुढ़ापे में किसी के पास हाथ फहराने की नौबत नहीं आएगी। आपका बुढ़ापा भी सीख जाए और आप जो पैसा जमा कराएंगे, आपके स्वर्गवास के बाद वो पेंशन आपकी पत्नी को मिलेगा। ये योजना सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है, जिसमें शामिल होने की आयु और अंशदान की राशि से जुड़े परिभाषित पेंशन लाभ प्रदान किए जाते हैं। मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के गरीब और वंचित श्रमिकों को लक्षित करते हुए यह योजना देश की सबसे समावेशी और सुलभ सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनकर उभरी है। इस वर्ष की शुरुआत में पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या 8 करोड़ को पार कर गई और कुल 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, जो अब सभी लाभार्थियों का लगभग 48% है। लाभार्थी इस योजना द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की सराहना करते हैं। अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री जी ने निकाली थी। इसमें मैंने सेवा का लाभ लिया हुआ है। इस बैंक के खाते द्वारा मेरा पैसा कटता है। जब स्कीम लॉन्च हुआ था तब से मेरा कट रहा है पैसा। आगे जाके ये आदमी की बचत का बहुत बड़ा रूप बनेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अटल पेंशन योजना भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र की आधारशिला बनकर उभरी है। डिजिटल एकीकरण, महिलाओं की भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पर सरकार के निरंतर ध्यान ने इस योजना के पूरे भारत में विस्तार में मदद की है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा वैदिक काल से सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक क्रांति के सूत्रधार युग पुरुषों की जन्मस्थली रहा है। इन महान संतों ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया है। मुख्यमंत्री आज रोहतक में स्वामी आत्मानंद हरियाणा अनुसूचित जाति शिक्षा समिति द्वारा आयोजित महान समाज सुधारक स्वामी आत्मानंद महाराज जी की 140वीं जयंती समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने जीवन पर्यंत शोषित एवं वंचित समाज के उत्थान की दिशा में कार्य किया। उन्होंने जात पात के भेदभाव को विरोध करते हुए आर्य समाज के साथ जुड़कर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का जिक्र भी किया और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक दशहरा के पावन पर्व की नागरिकों को अग्रिम बधाई दी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा समिति को अपने स्वैच्छिक कोष से 51 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने शिक्षा समिति की सभी मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने समिति को अपने स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपए और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भी अपने स्वैच्छिक कोष से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि सरकार 24 घंटे किसानों की सेवा के लिए तत्पर है। कृषि मंत्री आज कुरुक्षेत्र में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित राज्य स्तरीय समारोह मेरी पॉलिसी मेरे हाथ को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मौके पर करीब 50 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी दी गई। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 1 करोड़ 17 लाख किसानों ने बीमा करवाया है तथा इसके माध्यम से किसानों को अब तक 9,099 करोड़ रुपए की राशि का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ देने के उद्देश्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, आज मेरी पॉलिसी मेरे हाथ प्रोग्राम था ये, क्योंकि हर काम अपने आप ही करना पड़ेगा। पॉलिसी हो चाहे कोई योजना हो, सरकार तो मददगार है, सरकार हमेशा मदद पे है और किसान को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम करता है। आज किसानों की बैठक थी, जो हमारे शिवराज चौहान जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका भी आदेश है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी। हम किसानों के पक्ष में हमेशा फैसले करते आए, करते रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तथा प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में किसानों की आय में वृद्धि के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों को कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें और नकली बीज का प्रयोग न करें। उन्होंने किसानों से पराली को न जलाने की अपील भी की। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा आज देश भर में अपना स्थापना दिवस मनाया गया। चंडीगढ़ में रजत जयंती समारोह की शुरुआत सुबह सुखना झील पर वॉकेथॉन से हुई। इस मौके पर पंजाब परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार करारा ने बताया, सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, पंजाब सर्कल और चंडीगढ़ BA और बाकी के यूनिट्स के लोग, और आज हम वॉकाथॉन करेंगे सुखना लेक पे। तो हम यहाँ से एंड तक जाएंगे और वापस आएंगे। ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री जी ने 27 तारीख को स्वदेशी इक्विपमेंट लॉन्च किया है 4G का, उसके साथ आपको पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं। बाद में BSNL द्वारा सेक्टर 17 में समारोह का आयोजन किया गया। यहां मुख्य महाप्रबंधक ने सर्कल नेटवर्क ऑपरेशन प्रणाली C-NOC का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया, BSNL के 25वीं स्थापना दिवस पर हमने सेक्टर 17 चंडीगढ़ में सर्कल नॉक का इनॉग्रेशन किया है। अभी तक हम अलग अलग सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। अब एक ही रूम में, एक ही नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में हम सारा का सारा हमारे प्रोडक्ट्स को, फॉल्ट को मॉनिटर करेंगे और उनको दुरुस्त कराएंगे, जिससे कि कस्टमर्स को ये सुविधा मिलेगी कि उनका फॉल्ट अति शीघ्र 4 घंटे से कम में उसको हम दुरुस्त करें। BSNL के हरियाणा परिमंडल द्वारा अंबाला कार्यालय में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक एवं जागरूकता कार्यक्रमों के साथ साथ उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के संकल्प को दोहराया गया। हरियाणा परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक अमित सिंगल ने बताया, हम सबको बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम सब BSNL में 25 साल से जो देश की सेवा कर रहे हैं, वही हम आगे लगातार करते रहेंगे। BSNL का हर एम्प्लॉय कमिटमेंट के साथ हर देश के नागरिक के साथ खड़ा है और उसकी कनेक्टिविटी के लिए हमें जो भी प्रयास करने पड़ेंगे हम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी लॉन्च कराया, वो BSNL के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा से देश भर के लिए लगभग 1 लाख टावरों का लॉन्च किया। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा आज अंबाला शहर में नमो युवा रन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में हजारों की संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा सहित पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य समाचार एक बार फिर से। सेवा के लिए शासन के मंत्र पर चलते हुए मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना के माध्यम से असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया।
हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और नकली बीज न प्रयोग करने का आह्वान किया। भारत संचार नगर निगम लिमिटेड के पंजाब एवं हरियाणा परिमंडल ने अपना स्थापना दिवस मनाया और सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा अंबाला में नमो युवा रन का आयोजन किया गया।